जुलूस हमने सरकार के खिलाफ निकाला है, उनकी तानाशाही जो नीतियाँ उन्होंने अपनाई हुई है उनके खिलाफ निकाला है। और ये जो आशा वर्कर 51 दिन से हड़ताल पर बैठे उनकी बात नहीं मान रहे और इतनी मजबूर कर रखी है आशा वर्कर की वो रातों को भी रोड के ऊपर नारे लगा रही है। इससे बड़ी शर्म की बात तो बीजेपी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। और बीजेपी सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि ये क्या सोचते हैं, हम कुछ कर नहीं सकती। 2024 में बताएंगे कि आशा वर्कर क्या कर सकती है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की हकीकत चैनल की तरफ से देश की आशा बहनों की खबरें। मैं हूं कृष्णपाल। बता दें, हरियाणा की आशा कार्यकर्ताओं ने 45वें दिन के अनिश्चितकालीन हड़ताल में मशाल का जुलूस निकालकर सरकार को जगाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांग पूरा नहीं करेगी, हम वो सारे फंडे अपनाएंगे जो सरकार को देखने को मिलेगा। इसलिए सरकार को आग्रह करते हैं कि हमारी मांगे मान जाए। नारी को सशक्त बनाने के लिए दिखावा नहीं, हकीकत में सामने आए। आपसे निवेदन है कि पूरी खबर जरूर देखें और आप चाहते हैं कि ऐसी ही खबर आशा बहनों की डेली आपको मिले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा दीजिए। देखिए हकीकत। आज ये आशा वर्करों द्वारा पूरे शहर में मशाल जुलूस निकाला गया है इस बात को लेकर के कि हरियाणा की आशा वर्करें पिछले 45 दिन से हड़ताल पर है। इस बात को लेकर के कि प्रदेश की जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य हो, तुम सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और आशा वर्करों को पक्का किया जाए और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए दिया जाए। आज के दिन आशाओं को मात्र 4,000 रुपए मिलते हैं, 4,000 रुपए। और हरियाणा की सरकार पिछले 50 दिन से आशाओं के साथ बातचीत नहीं कर रही। इसलिए हरियाणा की सरकार को जगाने के लिए और जनता से सहयोग की अपील के लिए आज ये मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। मुर्दाबाद, 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 कट्टर पट्टर मुर्दाबाद, 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 मोदी मर गया मुर्दाबाद, 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 आज का कार्यक्रम करें स्टार्ट कराया करें खत्म कराया क्यों किया गया? जी आज 26 तारीख है और आज हमने पटियाला चौक से लेकर
अरपिया चौक तक हमारी मसाल जुलूस निकाला और ये जुलूस हमने हर गांव में निकाला है। तो और आज शहर जींद की बारी थी तो आज हमने ये जुलूस निकाला है। ये जुलूस हमने सरकार के खिलाफ निकाला है, उनकी तानाशाही जो नीतियाँ उन्होंने अपनाई हुई है उनके खिलाफ निकाला है। और ये जो आशा वर्कर 51 दिन से हड़ताल पर बैठे उनकी बात नहीं मान रहे और इतनी मजबूर कर रखी है आशा वर्कर की, वो रातों को भी रोड के ऊपर नारे लगा रही है। इससे बड़ी शर्म की बात तो बीजेपी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। ये बताओ, इनको शर्म नहीं आती क्या? खुद तो अपने घरों में बैठे हुए हैं और ये आशा वर्करें बहने उनकी सड़कों के ऊपर रातों को नारे लगा रही है। इन नेताओं को शर्म नहीं आती क्या? सरकार को कतई शर्म नहीं आती क्या? 29 तारीख को बातचीत है, अगर बातचीत में समाधान नहीं हुआ तो आगे क्या? 29 तारीख उन्होंने, कल हमारा जेल बुरा आंदोलन था, हमने प्रेशर बनाया तो उन्होंने 29 तारीख दिया। हमने प्रेशर बनाया तो 29 तारीख दिए, अन्यथा उन्होंने कोई तारीख नहीं दी थी हमें। उन्होंने 29 तारीख दिया। अगर 29 तारीख को भी हमारी बातों का कोई समाधान नहीं हुआ तो ये हड़ताल तो चलती रहेगी, आगे से आगे बढ़ती रहेगी और इससे भी जोरदार प्रदर्शन होगा। और बीजेपी सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि ये क्या सोचते हैं, हम कुछ कर नहीं सकती। 2024 में बताएंगे कि आशा वर्कर क्या कर सकती है। जींद के विधायक किशन मीडा जी यहाँ हैं, वो घर से बाहर नहीं निकले। उनको पता था आशा वर्कर आई हुई है, रात के टाइम आई हुई है, उनको शर्म नहीं आती? वो बताओ, उनको शर्म नहीं आती क्या? वो बाहर आके भी यूं नहीं देखना है भी ये जनता तेरी आशा वर्कर है या क्यों आए हुए हैं? हमने उनको चुना है भी ये हमारी रक्षा करे। अपनी पहले भी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था भाई मैं तुम्हारी बात संसद में रखूंगा, विधानसभा में रखूंगा, वकील बन के करूंगा। उनको 3 मिनट दी गई बोलने के लिए, उन्होंने आशा वर्कर का आ भी नहीं बोला। ये बताओ हम कैसे विश्वास कर ले विधायक जी पे? कैसे विश्वास करें हम विधायक जी पे कि हमारी बात सुनेंगे, हमारी बात मानेंगे? इन्होंने तो आके यूं भी नहीं देखा भी तेरी बहन नीचे आई हुई है, उनको देख तो ले क्यों आई हुई है वे। 2024 में देखेंगे हम, इनको कोई दिक्कत नहीं है, जो इनका मर्जी आए वो करे, लेकिन हम भी 2024 में देखेंगे हम क्या करने वाले हैं। नहीं, मेरे को ये बताओ जी, 4000 में किस घर का गुजारा होता है? 4000 रुपए में किस घर का गुजारा होता है? आशा वर्कर 4000 में अपना घर का गुजारा कर रही है, अपने घर का पूरा रसोई का खर्चा, बच्चों की फीस सारा कर रही है। इनको शर्म नहीं आती? ये 4000 लेके 24 घंटे काम करके दिखाए मेरे को, फिर पता चले इनको 24 घंटे 4000 में कोई काम करके तो दिखाए। 4000 में 24 घंटे आशा वर्कर काम करती है। एक रात को अगर 12 बजे फोन आ जाए तो 12 बजे भी जाती है, वो ANC के गेले जाती है, डिलीवरी के साथ जाती है, सबके साथ जाती है। इनको शर्म नहीं आती भी? 4000। एक बात बताओ आप मेरे को, ये सरकार बोल रही है भी आशा वर्कर समाज सेविका है, समाज सेविका बना दी इन्होंने। मेरे को एक बात बताओ, समाज सेविका को ये तनख्वाह नहीं दे रहे, 4000 रुपए दे। अरे समाज सेविका को वो फैसिलिटी तो दे जो सरकार दे रही है। आशा वर्करों के तो आयुष्मान कार्ड भी नहीं बने, आधी से ज्यादा आशा वर्करों के आयुष्मान कार्ड भी नहीं। मान लो आशा वर्कर समाज सेविका, इनको राशन पानी भी फिर समाज सेविका के नाम पे दो, सस्ते में दो। महंगाई तो इतनी बढ़ा दी भी, जो आम पब्लिक को मिलता है वो भी आशा वर्कर की, जो महंगाई आम पब्लिक पे वो भी आशा वर्कर पे है। अगर ये समाज सेविका है तो सस्ते में दो, फिर सस्ते में क्यों नहीं देती सरकार? 4000 रुपए दे के बस चलो अपने घर। 60 साल के ऊपर आशा वर्कर को रिटायर कर देते हैं, 20,000 दे के बोलते हैं चलो अपने घर। मैं मेरी बताती हूँ, मैंने 45 साल काम कराया। 60 साल की होंगी तो मैं 45 साल काम करूंगी आशा वर्करी का। मेरे को क्या मिला? 20,000 दे के बोलते हैं घर जाओ। 20,000 का काम करा के मैंने पूरी उम्र में। मतलब सरकार को कोई लिहाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है किसी प्रकार की, इनको शर्म ही नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। मतलब एक नंबर की झूठी, बेशरम और बेकार सरकार है ये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा जुमला है। बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया सरकार ने। अब हम किसी की बेटियां नहीं है क्या? अरे रात को रोड के ऊपर है, रात को रोड के ऊपर नारे लगा रही है। हम किसी की बेटी नहीं है क्या? अपनी रोजी रोटी के लिए हम रातों को सड़कों पे घूम रही है। हम किसी की बहू बेटियां नहीं। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? दिल्ली में वो मेरी बहनें बैठी थी, वो खिलाड़ी बहनें बैठी थी, जब वो बेटी नहीं थी क्या देश की। अब वो एक और सीन चला हुआ, कोच के खिलाफ वो बोल रहा, कौन बोल रहा वो संदीप सिंह, तो वो बेटी नहीं है क्या देश की? ये बेटियां नहीं है क्या देश की? हम बेटी नहीं है क्या देश की? ये सिर्फ एक ढकोसलेबाजी है सरकार की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मंत्रियों को तो कहते हैं कि लेडीज को मत आने देना। जब आशा वर्करों की बात के लिए मंत्री के पास बुलाते हैं तो कहते हैं कि आशा वर्करों को मत भेजना, 2 जेंट्स आ जाना। क्यों? आशा वर्कर वोट नहीं डालती क्या?
लेडीज वोट नहीं डालती, बराबर के अधिकार है। मांग पत्र लेने के लिए कहते हैं कि आशा वर्कर नहीं आएगी, 2 जेंट्स आ जाओगे। क्यों भाई, हम तो उनको पाड़ते हैं, हम बंदूक लेके जाते हैं, हम तो सिर्फ अपनी वार्तालाप करने के लिए जाते हैं शांतिपूर्वक है। और वे इतने डरते हैं हमसे कि आगे आगे भागते हैं भगोड़े मंत्री। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमन है, मैं कंडेला की नया के प्रधान के साथ हूँ। एक बात बताओ जी मेरे को, इतनी मतलब इतनी प्रेशर तो वो सीमा इधर आई थी, उसके साथ भी नहीं हुआ था। 51 दिन से हम बैठी हैं, सरकार हमारा मांग पत्र नहीं ले रही, आशा वर्करों का मांग पत्र नहीं ले रही सरकार। जो 2-3 दिन पहले मंत्री आया था, बिजली मंत्री, उन्होंने हमारा मांग पत्र नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाई? हम सर मतलब इस जनता में नहीं आती क्या हमें? वो बोलते भी 33% आरक्षण दिया, किस नाम का दिया 33% आरक्षण? जब महिलाएं अपना मांग पत्र नहीं देने जा सकती तो 33% आरक्षण किस काम का? जी मेरा नाम नेहा, मैं कंडेला की प्रधान।